बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौरी कतलामा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। माशाल्लाह से इसका कलर देखें और इसकी लुक देखें, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और कितना यूनिक और अथेंटिक रेसिपी है आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटखारा विलेज रेसिपी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाएंगे लाहौर का बहुत ही मशहूर और फेमस लाहौरी कतलामा। बनाना बहुत ही आसान है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने परात ले ली है, उसमें मैंने आधा किलो मैदा छान कर उसमें ऐड कर दिया है और इसमें हम ये देखें, अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसमें मैंने नमक का ऐड कर दिया है और तकरीबन 4 चम्मच मैंने इसमें घी के शामिल कर दिए हैं। आप घी की जगह पे ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें, और अब हम इसको इस तरीके से अच्छी तरह से हाथों से मसल लेंगे ताकि जो घी है वो मैदे में अच्छी तरीके से जज़ब हो जाए। और ये बनाना बहुत ही आसान है, आपने रेसिपी को पूरा देखना है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको गूंद लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। डो हमारा तकरीबन सख्त ही होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम घर में आम डो तैयार करते हैं रोटी बनाने के लिए, इसी तरीके से हमने डो को तैयार करना है, लेकिन थोड़ा सा उससे ज़रा हार्ड होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए इसका डो। ये देखिए, इस तरह से हल्का हल्का पानी इसमें डालेंगे और इस तरह से हम इसका डो तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको गूंद लेंगे और अच्छे तरीके से इसको गूंदेंगे और डो हमारा अच्छा तैयार होगा तो हमारा कतलामा भी ज़बरदस्त बनेगा और परफेक्ट बनेगा। ये देखें, डो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे और इसको ढाँप कर 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। दूसरी तरफ ये देखें, मेरे पास 100 ग्राम के करीब बेसन है, वो मैंने इस एक बॉल लिया है बड़ा सारा, इसमें ऐड कर दिया है। आधा किलो मैदा था और 100 ग्राम के करीब बेसन है। इसमें अब आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड कर दिया, आधा चम्मच दड़ा मिर्च इसमें मैंने ऐड कर दी है और आधा चम्मच इसमें मैंने नमक का शामिल कर दिया है और आधा चम्मच इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी और आधा 1/4 चम्मच हल्दी का, और ये देखें 1/4 चम्मच काली मिर्च है और यहाँ पर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इन मसालों को बेसन में अच्छी तरीके से हल्का सा पानी डालेंगे और चम्मच से या हाथ से आप इसका इस तरह से मिक्स कर लें। हल्का हल्का सा पानी हम डालेंगे और इसको इस तरह से हम बना लेंगे बेसन को, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई इसमें गुठली ना रहे और ये भी ज़्यादा ना पतला हो और ये भी तकरीबन इतना गाढ़ा भी ना हो। अगर पतला हो जाए तो इसमें आप बेसन ऐड कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर इस तरह से हमने इसका बैटर तैयार कर लिया है। अब मेरे पास सुर्ख फूड कलर है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तकरीबन 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें रेड फूड कलर इसमें डाला है। ठीक है, ये देखें, बैटर हमारा रेडी हो चुका है बेसन का। और यहाँ पर दाल माश है ब्लैक छिलके वाली, उसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। माशाल्लाह वो हमारी रेडी है। और यहाँ पर मेरे पास साबुत धनिया है और अनारदाना है। ठीक है, ये देखिए, बैटर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है और 20 मिनट के बाद डो भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसके आधा किलो मैदे के 2 पेड़े बना लेंगे। ये देखिए, काउंटर पर मैदे को डस्ट करेंगे, इस तरह से हम पेड़ा बनाकर रख देंगे और दूसरे पेड़े को भी इसी तरीके से हम बना लेंगे। अब हम इसको हाथ से प्रेस करेंगे, इस तरह से हथेली से दबाकर प्रेस करेंगे और फिर बेलन से बेल लेंगे। इस तरह से बेलन से बेलेंगे और इसकी रोटी बनाएंगे। रोटी आप अपने हिसाब से, जितना आपके पास बर्तन हो तलने के लिए, उसी हिसाब से रोटी का साइज़ भी आप बना सकते हैं, बड़ा या छोटा। और रोटी इस तरह से मोटी होनी चाहिए जिस तरह से मैंने आपको दिखाई है। अब जो बेसन का मसाला मैंने बनाकर रखा वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया अच्छे तरीके से, तमाम किनारों के ऊपर भी मैंने लगा दिया है। ये देखें, अब हम इसके ऊपर इस तरह से दाल को छिड़केंगे।
दाल को हमने हर तरफ अच्छे तरीके से छिड़क देना है और साथ ही हमने इसके ऊपर धनिया को भी इस तरह से छिड़क देना है। ये साबुत धनिया मेरे पास साबुत ही आपने इस्तेमाल करना है ताकि इसकी खूबसूरती अच्छी लगे और खाने में भी यह मज़ेदार लगे। इस तरह से अब हम इसके ऊपर अनारदाना वो इसके ऊपर हम छिड़केंगे और इस तरह से हम हाथ से इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे। ये देखें, इस तरह से हमने प्रेस कर दिया है और घी हमारा दूसरी तरफ फुल गर्म हो चुका है। यहाँ से हम उठाएंगे, एक हाथ नीचे की तरफ देंगे और दूसरे हाथ को भी इस तरह से आसानी से हम उठा सकते हैं इसको और कढ़ाई में शामिल कर देंगे। कढ़ाई में इसको डाल दिया और अब हम चम्मच की मदद से इस तरह से हल्का हल्का ऊपर घी इसके ऊपर डालते जाएंगे और इसको 2 से 2.5 मिनट तक के लिए एक साइड को पकाएंगे। इस तरह से चम्मच से हम प्रेस करते जाएंगे इस तरह से और इसको पका लेंगे। और आग को आपने मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना आपने। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया और बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट कतलम्मा हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें दोनों हमने तैयार कर लिए हैं सेम उसी तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप इसे घर में आसानी से बना सकेंगे और आपको बहुत ही ये पसंद आएगा। 1 किलो के करीब मैंने इसमें घी शामिल किया है और तकरीबन 1 पाव घी मैंने इसमें इस्तेमाल मेरा हुआ है। ठीक है, बकाया घी को आप छान कर कोड़े समोसे बनाने के लिए सेव कर सकते हैं। इसमें कोई इतना ख़र्चा नहीं आता। ये तकरीबन 500 किलो के करीब सेल होता है बाज़ार में। और ये देखें, आप इसको आसानी से कम पैसे में इसको घर में आसानी से बना सकते हैं, वो भी साफ़ सुथरे तरीके में। इसकी बाइट चेक करें, बिल्कुल सॉफ्ट है और इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। तो रेसिपीज़ मेरी अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और एक हौसला अफजाई होती है। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।